नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे के द्वारा बहुत लंबे समय से एक इंडिजिनियसली डेवलप किए हुए प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश चल रही थी और फाइनली आप कह सकते हो इसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका नाम है कवच इनिशिएटिव। कवच का लिटरल मीनिंग क्या होता है? आर्मर, ढाल होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा पहले 2000 किलोमीटर रूट्स पर। इंडियन रेलवे के इतने सारे जो रूट्स हैं उसमें से इस वर्ष की मैं बात कर रहा हूं 2000 किलोमीटर रूट्स पर किया जाएगा और इसको आगे बढ़ाकर 35,000 किलोमीटर के रूट्स पर ले जाया जाएगा। ये आप देख सकते हो न्यूज यहां पर, इंडिजिनियस ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच टू बी टेस्टेड। और ये टेस्ट हो चुका है। जी हां, यहां पर खुद जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो इंजन में बैठे हुए थे और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो उसमें टेस्ट किया गया कि क्या दोनों में कोलिजन होता है कि नहीं होता है। वो नहीं हुआ। वो हम चर्चा करेंगे डिटेल से, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, अब आपको पता है स्टॉक मार्केट का भी कोर्स आ गया है, वो भी आप ले सकते हैं। सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि वहां पर आपको मैक्सिमम 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी MCQs हैं वो आप स्टोरीज में देख पाओगे। चलिए देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए आज सुबह की ही बात है, यहां पर जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और दूसरी ट्रेन में बैठे हुए थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी। दोनों की जो ट्रेन है वो आमने सामने, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ ये वाली ट्रेन, एक तरफ दूसरी ट्रेन आमने सामने आ रही थी। लेकिन थैंकफुली आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो ब्रेक्स है वो अप्लाई हो गया विद इन 200 मीटर्स के अपार्ट में। आप देख सकते हो। अगेन यहां पर आप ध्यान से देखिए पिक्चर में, इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर और आप देख सकते हैं यहां पर एक इंजन है, राइट, ये आप देख पाओगे यहां पर इंजन है और दूसरी तरफ ये आपको इंजन दिख रहा होगा जो कि पूरी ट्रेन यहां पर है। तो एक में यहां पर जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो बैठे हुए थे और दूसरे में यहां पर जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो बैठे हुए थे। आप देख भी सकते हो इंजन से ये जो तस्वीर है वो शेयर किया गया था रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, वो इसके अंदर थे। लेकिन जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन आ रही थी तो वहीं पर 200 मीटर के दूरी पर ही यहां पर ये जो दोनों ट्रेन है वो रुक गई, जिसकी वजह से जो कोलिजन होता है, यूजुअली आपको सुनने में आता है कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, दो ट्रेन में आपस में जो है टक्कर हो गई, वो सारी चीजें अब अवॉइड की जा सकती हैं। और ये बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ध्यान रखिएगा, मैं इंडिजिनियसली इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि 4 साल पहले यहां पर एक मौका आया था और रेलवे इंप्लीमेंट कराना चाहता था यूरोपियन सिस्टम को, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने यहां पर उस सिस्टम को एक बार के लिए रोक दिया और कहा कि हमें कहीं ना कहीं इंडिजिनियसली इस चीजों को डेवलप करना चाहिए। और फाइनली आप देख सकते हो ये अब जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली ये कवच है क्या, मतलब ये कवच नाम कहां से आया? देखो वैसे अगर आप इसका एग्जैक्ट नाम देखोगे ना, ये है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। मतलब ये ट्रेन में टक्कर होती है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, इस तरह का सिस्टम डेवलप करना। तो TCAS इसको बेसिकली डेवलप किया जा रहा था सिंस 2012। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। मान लो कोई इंजन है, जो ड्राइवर है, जो जिम्मेदारी है जिसके ऊपर ट्रेन को आगे बढ़ाने की ड्राइवर की, अगर मान लो वो कहीं ना कहीं चीजों को अवॉइड कर देता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, उस केस में ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो आपका आ जाए तुरंत और दो ट्रेन के कोलिजन को यहां पर रोक दे। तो पहले इसका नाम TCAS था, लेकिन आगे चलकर अभी इसका जो नाम है वो कवच कर दिया गया है। ऑब्वियसली बात है, फैंसी नेम है कवच करना, आर्मर जिसका नाम होता है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस हैं, जिसको ट्रेन के इंजन में जो लोकोमोटिव्स हैं उसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। और उसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है ट्रेन के इंजन में उसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और साथ ही साथ जो ट्रैक्स होते हैं, जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर भी इसको इंस्टॉल किए जाएंगे। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो ट्रैक्स हैं, जो पटरी होती है जिस पर ट्रेन चलती है वो, और जब ट्रेन उसके ऊपर है, दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती रहे। एक प्रकार से आप यूं समझिए, ट्रैक में भी वो चीज इंस्टॉल है और ट्रेन के इंजन में भी वो चीज इंस्टॉल है। तो दोनों में जब भी वो ट्रेन वहां से गुजरेगी ट्रैक में से, तुरंत उसको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा आपस में कि अब एग्जैक्टली क्या करना है। और ये सारी चीजें हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से होंगी और यहां पर ड्राइवर को अलर्ट मिलता रहेगा कि कब ब्रेक लगाना है, नहीं लगाना है, जो भी है तुरंत ड्राइवर को अप टू डेट अपडेट लगातार मिलते रहेंगे।
और बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो रेलवे के अंदर यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा ट्रेन कहीं से गुजर रही है और यहां पर एक सिग्नल था जहां पर रेड बत्ती जल रही थी, तो पायलट को क्या करना था, वहां पर ट्रेन को रोक देना था। लेकिन सपोज बाई चांस उसने उसको नहीं देखा और उससे वो पास हो गया, तो रेलवे के अंदर इसको सबसे बड़ा वन ऑफ द ग्रेव ऑफेंस माना जाता है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसने नहीं देखा, रेड सिग्नल करना था और अचानक से हो सकता है सामने से कोई ट्रेन आ रही हो और उन दोनों ट्रेन के बीच में टक्कर हो जाए। तो उस केस में क्या करेगा, ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया वो एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहां पर जो ट्रेन है वो उसको रोक दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये पूरा ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। और स्पेशली बताया जाता है कि जब लो विजिबिलिटी होती है, स्पेशली फॉग वगैरह के विंटर की सीजन में अक्सर सुनने को मिलता है कि ट्रेन में टक्कर हो गई, उसका यही कारण होता है, तो उसमें बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलने वाली है। अब इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे ना, कवच सिस्टम में बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है, जैसे यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन वाला हो गया, इसके अलावा जो इंडिजिनियसली एंटी कोलिजन डिवाइस हो गया, उन सभी चीजों को भी कवच सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और आगे चलकर फ्यूचर में बताया जा रहा है कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं, जो हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी होती है और जो रिलायबिलिटी होती है उसको कवच सिस्टम में डाल दिया गया है। लेकिन आगे का क्या प्लान है, अभी और कई सारी चीजें अपग्रेड की जाएंगी। बेसिकली भारत यहां पर कोशिश यह कर रहा है कि सबसे सस्ता ये जो सिस्टम है पूरे विश्व भर के अंदर उसको बनाया जाए, जैसे यूरोपियन सिस्टम होता है उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया जाए ताकि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। प्रेजेंट में क्या है, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फर्दर कोशिश ये जारी है कि जो 4G सिस्टम होता है, 4G LTE, जो अभी हम मोबाइल में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से इसको इंस्टॉल कर दिया जाए। इससे होगा क्या कि ग्लोबल मार्केट में हमें ये पूरा सिस्टम बेचने में आसानी हो जाएगी और साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में जितना भी सिस्टम लगा हुआ है ग्लोबली उसके अंदर इजीली ये इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो पूरा काम है ये देखा जा रहा है बाई RDSO। RDSO क्या है, जैसे DRDO आपने सुना होगा जो डिफेंस रिलेटेड चीजों का करता है, वैसे इसके अंदर है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लखनऊ में आपको मिलेगा। वो लोग प्राइवेट वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। भारत चाहता है कि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और देश में हम इसको प्रोडक्शन करके बाहर के देशों में सप्लाई कर सकें। और बताया जाता है बहुत कम, अभी प्रेजेंट में आप कॉस्ट देखोगे ना तो 1.5 करोड़ से लेकर करीब 2 करोड़ के आसपास आता है हर 1 किलोमीटर का कॉस्ट, इसको अगर इस सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो बताया जा रहा है कि इसका 1/4 मतलब 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के अंदर का हम यहां पर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं बाहर। ठीक है, तो बहुत कम कॉस्ट में हम बेच पाएंगे। फर्दर जहां तक रोल आउट की प्लान की बात है कि प्रेजेंट में अगर आप देखिए तो साउथ सेंट्रल रेलवे, अभी ये जो टेस्टिंग किया गया था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो साउथ सेंट्रल रेलवे में टेस्टिंग की गई थी। और साउथ सेंट्रल रेलवे कहां मिलेगा, कई सारे डिवीजन है आपको पता है इंडियन रेलवे के, तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये साउथ सेंट्रल रेलवे का एरिया है। और अभी तक बताया जाता है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा और 65 इंजन के अंदर कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जा चुका है। फर्दर यहां पर बताया गया है कि दिल्ली से जो मुंबई का वाला रास्ता है और दिल्ली से हावड़ा हो गया, इन 2 कॉरिडोर पर यहां पर इसको फर्दर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी टोटल किलोमीटर आप देखिए तो 3000 किलोमीटर के आसपास आएगी। और ये जो कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको अपग्रेड करके 160 किलोमीटर के रफ्तार पर ट्रेन चल सके, ये यहां पर कोशिश जारी है। इसके अलावा फर्दर बताया गया कि टोटल मिलाकर 34,000 किलोमीटर जो हाई डेंसिटी नेटवर्क होते हैं, हाईली यूटिलाइज नेटवर्क होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेन होंगे, जितना ज्यादा कंजेशन होगा, वहां पर ये सिस्टम काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो एरियाज वगैरह हैं वहां पर किया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो यूरोपियन वाला प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि जो इंडिजिनस और चीपर सोल्यूशंस हैं फ्यूचर अपग्रेड के लिए, वो हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। आई होप कि जो कवच सिस्टम है इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हैं भारत में जो रेलवे लाइंस को एस्टैब्लिश किया गया था कौन से गवर्नर जनरल के अंडर में ये हुआ था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में लगातार डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसे मैंने बताया, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, सिंपली यूज माई कोड अंकित 33, वहां पर आपको फ्लैट 33% का डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।